क्लास के बच्चे हैं उन्हीं का नाम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन। क्लास में जो बच्चे हैं क्लास में उनका नाम इस्तेमाल करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे आप लोग का नाम याद हो जाएगा। मुझे सुबह में उठ के याद नहीं करना पड़ेगा कौन से बच्चे का नाम क्या है। और हम लोग किसी क्लास में पढ़ेंगे, ये क्लास सबसे आसान है ना। और सभी लोग लिखते हैं यस चलिए टेबल मिला था यस आप नए आए हैं आपको सुनाना है। टू का टेबल उल्टा सुनाना है। टू का टेबल सबसे लास्ट में पढ़ा था उसके पहले पढ़ा था ऐसे सुनाना। Yes. 5 का टेबल 6 का आराम से। हम लोग का जुबान कितने चाहिए है इसलिए पूछा। चलिए ऐसा फ्री का सुनिए। इसके फायदे क्या है बता रहा हूँ। हम लोग को दिखता है सामने कोई चीज़ ना जल्दी से। जैसे आप लोग का नाम अगर टेस्ट लिख के दिया दिया सही बच्चों का नाम याद करना तो याद नहीं हो पाएगा। और यहाँ देखा जाएगा तो इसका नाम ऐसा है और उसका नाम बच्चे का याद हो गया है। और मुझे किसी का नाम आकृति का नाम याद है। जैसे कि 2 बच्चों का नाम याद है आपका बंद करने वाली गेट अभिषेक सचिन सत्यम तो धीरे धीरे याद जाएगा। तो आप लोग सामने दिख रहे हैं तो मेरा आँख भी काम कर रहा है और जुबान भी काम कर रहा है। बोलेंगे देख करके तो याद करेंगे। तो इसलिए नंबर जब हम लोग देख के याद कर लेते हैं तो लगता है कि ये चीज़ तो हम लोग को दिखता है। जैसे मैं बोलूँ 2 के टेबल में 18 आता है कि नहीं बोलेंगे आता है। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि 2 9 18 देख के बोलेंगे 18 आता है ऐसे। आपको सुनाना है 4 का टेबल 16 अच्छा अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि कौन सा सुनना है जो आपको आसान पड़ता है उसमें आखिरी आप कौन सा सुनेंगे। नहीं आपको याद है कौन सा आपको क्या याद है कौन सा जैसे कि हम लोग बोलते हैं तो जीभ का प्रैक्टिस होता है तो वो जुबान ऑटोमेटिक आता है ना। जब गलती भी बोलना होता है तो जुबान सही बोलेगा। जैसे हम लोग 10 का तो 10 के सबसे आसान है 2 का 20 18 16 20 18 16 14 12 10 8 4 2 6 4 ऐसे 2 तो एक का तो और आसान है। एक का और आसान है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 उल्टा है। चलिए आप कौन सा सुनाइएगा वो जो आपको आसान लगता है। अभी हम लोग क्लास शुरू हो रहा है ना और दूसरे क्लास तो हम धीरे धीरे बोलना
चौवन, 45, 36, 27, 28, आपका नाम क्या था? आसान। हर्षित, सुनाइए कौन सा? कोई बात नहीं, 10, 6, 4, सबसे टॉप ये सुना दीजिए, 11 घटेगा। 110, 88, 99, 88, 33। आप कौन सा सुनाइएगा? 11 सुनाइए। आप सुनाइए। सत्य, 40, आप कौन सा सुनाइए? सुनाइए। 20, 18, 16, 14, 12, 12, 10, 8, 4, 2, 6, कोई बात नहीं। इसे हाँ जी, वो चालू है। वो चालू इसलिए है जो बच्चे बदमाशी करेंगे, मैं नहीं लिख पाऊंगा तो वीडियो देख लेगा। तो बदमाशी नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, ध्यान रखना है, ताकि आप लोग जाए घर पे देखें तो देखिएगा कि अच्छा हम कैसे पढ़ रहे हैं, मतलब आप कैसे पढ़ रहे हैं। तो सबसे आसान है ना, बस क्या है, जुबान टूटता नहीं है, तो ये होता है। जैसे 100 का, 11 का, 110, 99, 88, 87, 77, 66, 55, 44, 33, 11, 22, 11। तो जुबान टूटने लेगा तो हमको मैदान मिलेगा। जैसे डेली हम लोग कुछ अपना एक याद करके आएंगे, सुनाएंगे किसी एक कटेंगे, हमें नहीं बोलना पड़ेगा कि ये सुनाऊंगा, आज मैं ये सुनाऊंगा। यहाँ आए वापस क्वेश्चन करेंगे, फिर से सुनेंगे हम। तो अब क्वेश्चन बना के दिखाना है अभी। चार बच्चों का नाम चाहिए, 2 लड़की 2 लड़की। सत्यम का नाम हो गया है कल। आपका नाम? रवीश। एक और बॉयज है, रवीश, अंकित। इधर कोई आकृति का नाम हुआ है, आकृति और पूजा। चलिए क्वेश्चन ऐसा लिखेंगे, पूछ लो सभी लग जाए। रेक्टेंगल सभी लोग जानते हैं ना, एक ऐसा रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल रेक्टेंगल के इधर को बोलते हैं लंबाई, इधर
इधर को चौड़ाई। इधर के सामने की बजाय बराबर होती है, ये लंबाई है तो ये भी ये चौड़ाई है तो ये भी। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं लंबाई को? इसको या ब्रेथ भी कहते हैं। चार बच्चे हैं, चारों बच्चे इसमें आ गए हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बन रहा है तो क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, मैं नवोदय क्वेश्चन याद करता ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्योंकि नवोदय क्या करता है हमेशा नया क्वेश्चन बनाता है ना। तो उसमें हम लोग जैसे खुद से क्वेश्चन बना रहे हैं वैसे नवोदय क्वेश्चन बनाता है। अगर हम लोग खुद से बना पा रहे हैं तो नवोदय के क्वेश्चन को बना पाएंगे हम लोग। प्रश्न है, चार बच्चों में आपका नाम? रवीश कैसे लिखते हैं? रवीश 5x रुपया, अंकित को 6x रुपया, आकृति 4x रुपया तथा पूजा 10x रुपया मिलाकर एक आयताकार मतलब रेक्टेंगल जैसा है ना, आयताकार जमीन 8,000 या 8 लाख, ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8 लाख रुपया में खरीदा। चारों ने अलग अलग कितना पैसा लगाया ये बताना है ना। चारों ने अलग अलग कितना पैसा लगाया निकाले। हाँ बना जैसे क्वेश्चन बन जाएगा फिर से ऐसा ही क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, चार बच्चों ने जिसमें रवीश 5x रुपया, अंकित ने 6x रुपया लिखेंगे, आकृति ने 4x तथा पूजा ने 10x रुपया मिलाकर इकट्ठा जमीन 8 लाख रुपये में खरीदा। चारों ने अलग अलग कितना पैसा लगाया निकाला। पहले अच्छे से लिखेंगे प्रश्न फिर बनाएंगे। बना देंगे। वैसा ही है ना, जो x वाला है सभी को जोड़ करके बराबर करेंगे किसके,
8 लाख के बराबर। उसके बाद हमको पता है रुपया। तो बनाना है इसको। हाँ, पहले लिखेंगे सोल्यूशन में कैसे? बन जाएगा, बनाएंगे। चारों बच्चों द्वारा कुल पैसा बराबर कितना है? 8 लाख। कितना कितना होता है? 5 लाख। इधर कुल रुपया कितना हो रहा है? एक का 5x है, दूसरे का 6x, तीसरे का 4x और चौथे का 10। बराबर कितना हो रहा है? 8 लाख। फिर इन सबको जोड़ से मिलाना है। इसका 8 लाख में 25 से
तो जोड़ने पे कितना आ रहा है 10 25 15 10 और 15 और 10 25 है ना। इसमें 25 एक्स बराबर कितना 8 लाख। तो एक्स बराबर कितना लिखना पड़ेगा 8 लाख में भाग करना पड़ेगा कितना से 25 का टेबल हम लोग आता है तो 25 दिया 75 अगर नहीं आता है तो हम लोग भाग कर लेंगे। वैसे अगर हम लोग को टेबल 25 का नहीं आता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बार में 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 50 टेबल 25 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 75। 85 से कम क्या है 75 है ना। तो 3 बार में यहाँ आएगा 75। 10 में से 5 गया 5 और ये कट गया है ना। 0 उतारेंगे 25 के पास में 50 2 बार में आता है ना 25 गुना 50 25 गुना कहाँ तक आ गए हम लोग यहाँ तक आ गए। तो 0 कितना बच गया है 1 2 3 3 0 कहाँ लगा देंगे 32 का मान कर दिया कितना 3200। तो इसमें अब लिखेंगे रवीश का पहला भक्ता कौन था रवीश ने कितना पैसा लगाया था 5 एक्स। तो 5 में कितना से गुणा करेंगे 3200 है ना। जितना पैसा आएगा उतना लगाया हम लोग। ऐसे सभी का पैसा निकालेंगे रवीश का अंकित का लेकिन तो खाना पैसा नहीं आता 32,000 मिलता है 32,000 है क्या। अच्छा एक और जीरो है यहाँ पे एक और जीरो है। इसके बाद कौन है अंकित इसको गुणा कर लेंगे तो 3 0 रहेगा नहीं 5 गुना 10 10 का 0 और 5 के 15 और कैरी 16 है ना। यहाँ तो कितना होगा इकाई कहानी से 10 का लाख 1,60,000 रुपये इसका वैसे दूसरे का निकाल लेंगे। हमको कितना दिया था 6 यानी 6 में 32,000 पूरा कर लेंगे। तो 3 0 लगा देंगे ऐसे ही 3 0 को रहेगा इसमें। उसके बाद 6 को 2 से लगाएंगे तो 12 है ना 6 गुना 12 और 1 कैरी 6 को 3 से तो 18 और 19 1,92,000। वैसे और जो बच्चे हैं वो इधर निकाल लेंगे और दोनों आकृति है ना। आप लोग लाइन से नीचे लिखते जाएंगे। आकृति में कितना दिया था 10 है ना। इसका सबसे आसान है 4x है। 4 में 32,000 से गुणा करें। इसमें भी 3 0 वैसे लिख देंगे। फिर 4 गुना 8 और 4 गुना 1,28,000। लास्ट में पूजा बचेगी। पूजा का मल्टीप्लाई करना ही नहीं सिर्फ 0 लगा देना है।
10 x है तो 10x 10 में x का वैल्यू कितना है 25,000। संख्या में जीरो से गुणा करते हैं मतलब 10 20 30 से एक जीरो बढ़ जाता है ना। ये कितना है 3,20,000 है। इस वजह से देखिए तो वो रेक्टेंगल वाला काम अभी करना है। इनको थोड़ा सा समझ में आ रहा है बाबू। आप एक हल्का से क्वेश्चन देखिए छोटा सा। हाँ इसको अगर 5 से गुना कर देंगे तो 50 से तो 10 से और 10 से क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही। टाइम है बहुत सारा, अभी बहुत सारा टाइम है। उदाहरण में अभी हम लोग को थोड़ा सा रीडिंग पढ़ना है और थोड़ा सा हिंदी पढ़ना पड़ेगा। ये समझ में आया। 4 बच्चे थे, चारों ने अलग अलग पैसा लगाया। वो पैसे क्या था अनुपात में लगाया था पैसे, है ना। और अनुपात किसे कहते हैं पता है ना, कितना कितना किसने लगाया है उसको कहते हैं हम लोग अनुपात। उसे कहते हैं हम लोग अनुपात। इसलिए सभी पैसे को जोड़े और जो 100 पैसा था उसके बराबर कर दिया हम लोगों ने, है ना। तो ये जब जोड़े तो आया 25x और चूँकि 25x जो था वो बच्चे ने लगाया था, लेकिन टोटल पैसा रुपये में कितना लगा था 8 लाख। तो हम बोले कि अच्छा 25 को अगर दाम है इतना, ये होगा दाम कितना होगा, तो ये दाम कितना मतलब 32,000। फिर हम लोग सभी में इसका वैल्यू किया। तो छोटा सा क्वेश्चन इसी के बारे में फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी रहेंगे, 2-3 बच्चे 4-10 बच्चे जिनको अभी नहीं समझ में आएगा, तो हम लोग देखते देखते साथ में छोटे सीखेंगे कि अच्छा इसको ऐसे करना है ऐसे करना है। तो फिर घबराना नहीं है कि हम लोग को नहीं आता। ये बड़े बच्चों का है ना, बड़े बच्चों का मतलब कि जो 6 में 7 में 8 में उन बच्चों का है, लेकिन हम लोग 3 4 में होकर के 5 में होकर के पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को लेट समझ में आएगा। लेकिन जब हम लोग के पास समय है तो हम लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। 8 क्लास के बच्चे को एग्ज़ाम देंगे नहीं है ना, नवोदय का, तो हम ही लोग दे सकते हैं। तो हम लोग समझ जाएंगे तो हम नहीं 5 क्लास तक बच्चे दे सकते नहीं, है ना। तो कंपटीशन किस में है, आप ही लोगों में है। ओके
क्या बोलते हैं कौन सा फिगर? इस फिगर ट्रायंगल। ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज, है ना? ये क्या है? ट्रायंगल, हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। 1 2 3 साइड है इसके, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिभुज। त्रि मतलब 3 और भुज मतलब भुजा, साइड, है ना? हिंदी में। अच्छा, जब दो साइड आके कहीं मिलता है तो उससे बोलते हैं कोण। एक साइड दो साइड यहाँ पे मिलता है तो एक कोण बनेगा। यहाँ दो आके मिलता है एक कोण और यहाँ मिलता है मतलब 3। इस ट्रायंगल में कितने कोण बन रहे हैं? 3 कोण बन रहे हैं। और ट्रायंगल में हमेशा कितने कोण बनते हैं? 3। जैसे कि रेक्टेंगल में 4 बनते हैं, वैसे इसमें 3 बनते हैं। अब ये कितना एंगल है हम लोग को नहीं पता है, लेकिन यही पता है कि जब भी ट्रायंगल के सभी कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आता है। पहले कभी पढ़े हैं तो नहीं तो अभी याद रखेंगे कि इसके कोण बराबर कितना रहेगा? 180। जैसे कल पढ़े थे हम लोग कि सर्कल में कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। वैसे इसमें कितना बनता है? 180। 3 मुझे नाम चाहिए। अलीसा, ये तीनों बच्चे का नाम, ये सबसे अच्छा। अभी वो 3 बच्चे का नाम, वो 3 बच्चे एक साथ बैठे हैं। अलीसा, शिवानी, अर्शिता। इन लोग का लिखा गया है। लिखा गया है, आपका नहीं लिखा गया? पलक, राहुल, अंश और सर इसका नहीं लिखा, इसका एक पूजा का ले लेते हैं। पलक का नाम अंश, राहुल और अभिषेक। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में प्रश्न है, हाँ बताइए। किसी के तीनों कोणों पर 3 बच्चे बैठे हैं। के तीनों कोणों पर 3 बच्चे बैठे हैं। पलक, अंश और राहुल। 3 बच्चे का नाम, इसमें 3 कौन है तो 3 बच्चे का नाम। राहुल कौन है? अभिषेक का नाम है लिख लीजिए तो राहुल निकल जाएंगे। आप अगले क्वेश्चन करिएगा, ठीक है? राहुल, जिनके कोणों का अनुपात 2:3:4 है। तो उनके कोणों का मान निकालें, उनके कोणों का मान निकालें। एग्जाम में आप लोग का नाम नहीं रहेगा, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, है ना? त्रिभुज का उसमें एग्जाम में नाम नहीं रहता, ABC की तरह का कुछ नहीं। उसमें लिखा है त्रिभुज के तीनों कोण का मान 2:3:4 के में, तो तीनों कोणों का मान बनाएंगे। तीनों को जोड़ के कितना करना है? 180 करना है।
कराएंगे सभी लोग अपने अपने मन से। यहाँ बस एक लाइन ही बताऊंगा उत्तर में। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बराबर 180। तो उसको पहले भी इसमें सब में 108 लिखेंगे हम लोग और बन जाएगा। हम ये चेक करेंगे आप लोग, अभी क्लास वर्क चेक करेंगे। यहाँ पे 2x प्लस 3x प्लस 4x लिखेंगे, उधर 180। सभी अनुपात को क्या टाइम जोड़ते हैं ना, एक्स लगा करके वैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180। फिर इन तीनों को जोड़ के निकालेंगे। ऐसा समझ आ रहा है आकृति ऐसे काम नहीं होता। माइनस बराबर 180 में कितना से भाग करेंगे 9 से। यहाँ प्राप्त कर लीजिए 180 में 9 से भाग करेंगे। हमेशा अनुपात को क्या मानते हैं, x मानते हैं। नीचे की जो है
मुझे याद नहीं रहता आपको हो गया सत्यम समझ में आ रहा है। राइटिंग आपकी अच्छी हो रही है ऐसे साफ साफ आप नहीं कहाँ से आते हैं क्या बताया था पापा का नाम अच्छा सतीश सितेश आपकी राइटिंग ऐसे साफ साफ समझ में आ रहा है ना कैसे आ रहा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलिए आगे बढ़े हम लोग
चलिए आप लिखेंगे होमवर्क लिखेंगे मैथ का। हाँ, तो उसके बाद कुछ और चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन लिखेंगे, 3 क्वेश्चन लिखेंगे है ना। आज जो पढ़े हैं उसी को घर से बना के आना है वैसा ही। और पढ़ेंगे पहले लिख देंगे। पहला प्रश्न है नाम किसने का? अभिषेक। अभिषेक का। बस अभिषेक ही का बाकी है, बाकी सबका लिखा गया है। अच्छा, आप पीछे से लिखी तो सर इनका और दीदी का भी लिख दीजिए। और सर आप अपना भी लिख लीजिए। यस सर। चलो हो गया। शॉर्टकट 3 जिसका नाम तुलसी सर है, मैं 3 कोड़ों का नाम आ गया नाम मेरा। एक त्रिभुज जिसका नाम तुलसी सर है, मैं 3 कोड़ों का नाम लिखिए। ये होमवर्क है। नाम राहुल, सत्यम, अभिषेक। अभिषेक अभी मुझे सस्पेंशन है नाम। राहुल, सत्यम और अभिषेक। ऐसे लिखना अभिषेक। सर है क्या बात के का अनुपात 5, 7, 6 है। तीनों कोणों का मान जाता है। बन जाएगा। आ जाइए। बन जाएगा ना।
10 5 7 12 में क्या लगा देंगे, 5 7 और 6 में क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। सबको जोड़ के कितना बराबर लिखेंगे, 180 के बराबर। फिर रूस की कोण का सम कितना होता है, 180। इसमें क्या लिखेंगे, 180 ये देखेंगे ब्रैकेट में याद रहेगा। दूसरा इधर से आप लोग बनाना जाएंगे, शिवानी हर्षिता, एक और वो छोटी अंकिता के जन्मदिन पर, अंकिता का जन्मदिन है, अंकिता के जन्मदिन पर एलिसा शिवानी और हर्षिता ने ₹4 ₹2 अनुपात में 450 रुपया इकट्ठा किया। ₹50 इकट्ठा की, प्रत्येक ने कितना पैसा लगाया है, हर एक ने पैसा लगाया। अर्पिता, आपका बर्थडे कब है, बर्थडे कब है, बहन पता है कल ही तो है, पैसा इकट्ठा हो गया सब हो गया। तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, एकत्र मतलब इकट्ठा करना है ना, एकत्र मतलब इकट्ठा। अगला प्रश्न है, रेक्टेंगल पढ़े थे हम लोग अभी, आयत लंबाई और चौड़ाई 3/4 में, आयत की लंबाई और चौड़ाई के पास कितना, 4/3 यदि आयत के सभी भुजाओं का योगफल मतलब क्या होता है, आयत के सभी भुजाओं का योगफल 84 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ऐसा आयत है, लंबाई है और ये चौड़ाई है।
चलो इसमें कितने साइड है आयत में? 4 साइड। ये एल है तो ये भी क्या होगा? एल। ये भी है तो ये भी। सबको जोड़ते हैं लंबाई चौड़ाई को, तो कितना गुना बढ़ता है? 84 मीटर के बराबर। लेकिन बोला क्या है कि लंबाई कितना है? 4x है और चौड़ाई कितना है? 3x। तो इसको बना लेंगे आप लोग, थोड़ा दिमाग अप्लाई करना है ना, खुद से बनाना। ये कीजिए तीनों में से, इसके बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा लिखना। बन जाएगा बाबू रवीश, ये समझ में आया? आयत मतलब ये फिगर है ना, इस फिगर को कहते हैं रेक्टेंगुलर, को हिंदी में कहते हैं आयत। याद करने के लिए कुछ नहीं, एक तो याद करने का चलना है टेबल, तो पहले 1 से 10 तक सभी को उल्टा टेबल याद रहेगा, फिर याद करेंगे ना। सभी लोग याद कर लेंगे ना? यस। आने वाले 1 सप्ताह में एक दिन में कोई काम नहीं होता, थोड़ा सा आज, थोड़ा सा कल, थोड़ा सा परसों, तो वो काम हो जाएगा, है ना। कल से ज़रा समझ में आ रहा है हम लोग को, ऐसे ही डेली कुछ समझ में आएगा तो हम लोग तैयारी अच्छी हो जाएगी। बच्चे किताबें खड़े हुए हैं, सभी सब्जेक्ट रहेंगे, किताब में चला तो किताब खत्म हो जाएगा तो सैनिक का पढ़ेगा, सैनिक का खत्म हो जाएगा तो उसमें चलाओ, जैसे लाइट्स जो बच्चे 6 नवंबर में करेगा, नवंबर छठ के बाद तब तक हम लोग पढ़ेंगे। पास आने में मिठाई खिलाएंगे। ऊपर क्या मिला है? शॉर्ट फॉर्म में दूसरे गाँव से कौन बनाते हैं? मेरे गाँव पैकोली छोड़ के कौन कहाँ से आते हैं? पैकोली छोड़ के। आप कहाँ से आते हैं राहुल? किशनपुरा। आप
बलरामपुर से आप बिशनपुरा आप टनवा से आप सिलार आप सिलार से आप टनवा से आप सलरामपुर से आप बिशनपुरा आप भी कितने रुपये बोला बाबा बाबा मेरा पता नहीं इसमें लंबाई को 2 बार जोड़ेंगे तो 4x 2 बार जोड़ेंगे और 3x भी 2 बार जोड़ेंगे तो 4 4 8x हो जाएगा 3 3 6x हो जाएगा 8 6 14x बराबर कितना हो जाएगा 84 और 14 से भाग करेंगे जिसमें 14 6 आएगा तो 6 से गुणा कर लेंगे 4 में और 3 में Please give. 5 मिनट का टॉपिक ये वाला जैसे सभी भुजाओं का योगफल इसमें कितनी भुजाएं हैं एक है एल दूसरा है डी तीसरा है एल दूसरा है और सभी भुजाओं का योग 84 भुजाएं एल मतलब कितना है 4x 4x और डी मतलब 3x 4x 3x बन जाएगा। चलिए अब लास्ट का हम लोग 5 मिनट में देख रहे हैं रीजनिंग। इतना टफ नहीं आएगा आप लोगों के एग्जाम में, लेकिन हम लोग उतना पढ़ेंगे ताकि सारा क्वेश्चन हम लोग से बन जाए, है ना। आज की जो हमारी है सबसे आसान होगा। ए के सामने 1 लिखना है, बी के सामने 2, सी वैसे एक्स के सामने 24, वाई के सामने 25, जेड के सामने 26। तो सभी जो ए से जेड तक लेटर्स हैं उनका पोजीशन याद कर देना है। A1 B2 C3 B4 C5 ऐसे जाते हैं, हो जाएगा सभी से। तो सभी लोग घर जाकर पहले क्या करेंगे, इसको लाइन में लिखेंगे, है ना। ए से जेड तो ABC में कितना लेटर होता है, एक लाइन में 13 लेटर लिखेंगे, है ना। और 13 जैसे कंप्लीट होगा फिर से यहाँ से लिखेंगे 14वां 15वां ऐसे 12 13 13 26। इससे हम बताएंगे। हाँ मैं पूछूंगा 5 तो 3 जो लेना 20 तो 20 मैं बोलूँगा वो 50। मैं लेटर बोलूँगा तो उसका नंबर बताना है, अगर नंबर बोलूँगा तो उसका लेटर बताना है, याद हो जाएगा। और जो बच्चा सारा याद कर लेगा उसका कंफ्यूजन मिलेगा। क्या तो मिलेगा, ए से जेड तक कहीं से पूछूंगा बता देगा तो उसका वीडियो बनाऊंगा। पहले पूछे करेंगे उसको याद हो जाएगा, और जिसका सबसे अच्छा होगा उसका वीडियो देखते हैं कितने लोग याद करते हैं। ए से जेड तक A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 ऐसे याद करते हैं, हो जाएगा। होमवर्क हो जाएगा इतना। तो आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। कल कितने बजे? मामा से बात करने में कोई कुछ कहना कर रहे हैं क्या? ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है।